जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित सिंह और आप सभी लोग का सभी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और मैं आज क्लास 12 के इंग्लिश के सेकंड पोइट्री के चैप्टर पे चर्चा करने वाला हूं, यानी आपको हिंदी का एक्सप्रेशन करने वाला हूं। ठीक, तो कल हमने पहला चैप्टर का इंग्लिश से हिंदी हमने अर्थ उसका निवारण करके हम अपने चैनल पर डाल चुके हैं, और दूसरा चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। ठीक, दूसरा चैप्टर है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, यानी एन का इसको झुग्गी भी कह सकते हैं आप, झुग्गी बस्तियाँ या गंदे बस्ती में स्कूल का एक कक्षा, यानी या झुग्गी में स्कूल का एक कक्षा। ठीक है, ऐसे बता दो अर्थ बता सकते हैं, यानी कि गंदी बस्ती में स्कूल का एक कक्षा, या झुग्गी बस्ती में स्कूल की कक्षा। ठीक, तो जो इसके राइटर हैं स्टेफन स्पेंडर, इनका ये मतलब है कि ये निकलते हैं घूमने के लिए। ठीक, घूमने के लिए निकलते हैं और निकलने के बाद से गांव में जाते हैं, जहाँ जिस बस्ती में जाते हैं उस बस्ती का में एक विद्यालय होता है, एक छोटा सा स्कूल होता है, और वो उस इतना मतलब पुअरलेस होता है कि मतलब हम सोच नहीं सकते हैं। यानी वो खुद कवि जो हैं वो भी खुद नहीं अपने आप पे सोच पा रहे थे कि आखिर ये कहाँ था, ये कैसे था, कभी ना सामने आया। तो वहाँ के जो बच्चे थे वो अजीबो गरीब थे, चाहे उनका पोशाक हो या चाहे उनका हेयर स्टाइल हो, एनीथिंग। ठीक, तो हम ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट अपने थीम पे चलते हैं और हम थीम पे अपने चर्चा करने वाले हैं। ठीक, तो हम पढ़ने वाले हैं एन एलिमेंट्री स्कूल इन स्लम, गंदी बस्ती में स्कूल की कक्षा। ठीक, तो देखिए पहले में ही दिया है, हम देखिए इसमें अर्थ दिए रखा है। ठीक है, तो हम इस अर्थ पे नहीं जाएंगे, हम अपने अनुसार चलेंगे। ठीक, तो कह रहा है फॉर फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रेन इज फेसेस। कह रहा है ना कि फॉर कर रहे कि दिस मतलब इन बच्चों के फेस का मतलब चेहरे, इन बच्चों के जो चेहरे हैं, जो चेहरे थे वो कैसे, वो लहरों से फार गस्ट वेव्स लहरों से फार मतलब बहुत दूर है, बहुत दूर है। यानी ये बच्चे अकस्मात इनको फेस हुआ जब दिखाई दिए, तो ये बच्चे जो थे लहरों झुकादार जो लहरें होती हैं उन सभी चीज़ों से काफ़ी दूर थे। यानी झुकादार का मतलब समझ रहे हैं ना, कि आधुनिक काल के बच्चों की तरह नहीं थे, उनको कोई लाभ नहीं मिलता था, ऐसे मतलब समझ लीजिए। ठीक, तो कहने का मतलब ये आशय है। दूसरा में कह रहा है लाइक रूटलेस वीड्स द हियर टर्न राउंड देयर पायलर। अब कह रहा है ना कि लाइक रूटलेस, यानी जैसे लगता था कि उनकी जड़ें थी, यानी जड़ें का मतलब समझ रहे हैं ना, कि उनकी जो बॉडी थी वह उखड़ी हुई थी जंगल की घास की तरह। जैसे मान लीजिए बाल इधर उधर हुआ, बाल घुंघरालू हो, शरीर पे अच्छे वस्त्र ना हो, तो उनको ऐसा कहा जाता है। ठीक है, कि उनकी जो जड़ें थी या उनकी जो जीवन काल था वो उखड़ी हुई थी, यानी उस जीवन काल में उनको सब चीज़ उपलब्ध नहीं होता था। और कह रहे कि द हेयर घास, बाल जो कह रहा है कि ठीक विट्स को मतलब अब यहाँ से अर्थ समझेंगे, बाल उनके उनके पीले चेहरे पर बिखरे पड़े थे। अब समझिए क्या कह रहा है, कि जो बच्चे थे वो सभी के क्या थे, जैसे जड़ें उखड़ी हुई थी, यानी उनका जो जीवन काल चल रहा था वो काफ़ी ख़राब चल रहा था। ठीक है, तो उसी तरह कभी कहते हैं कि उनके जो बाल थे उनके चेहरे पे बिखरे पड़े थे, यानी जैसे छोटे हम लोग भी जब थे तो देखते थे हम लोग कैसे रहते थे, उसी टाइम का ये बात चल रहा है। ठीक, आगे कह रहा है द टाल गर्ल, कह रहा है कि एक लंबी लड़की विथ हार वेट, अपने सिर के भार, यानी भार का मतलब वजन, यानी हेड का मतलब सिर और डाउन का मतलब नीचे झुकाना, वेट का मतलब वजन। ठीक,
तो कह रहे कि एक लंबी लड़की जो वह सिर के वजन के को नीचे झुकाकर बैठी, यानी एक लंबी लड़की है जो अपने सिर के वजन के वजह से अपने झुककर बैठी है। कहाँ बैठी है? तो कक्षा में। ठीक, आगे कह रहा है द पेपर स्विमिंग बॉय। एक पेपर, पेपर का मतलब समझे कागज, स्विमिंग का मतलब दिखने, ठीक है, दिखने में कैसा था वो? पेपर की तरह था, यानी एक कागज के तरह, कागज जैसे दिखने वाला लड़का विथ रैट आइज, और लड़के रैट आइज, और लड़के की आंखें कैसी थी? चूहे की तरह, चूहे की जैसी। कैसी थी? तो चूहे की जैसी। द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्ट बोनस, बॉन्स, बॉन्स का मतलब हड्डी, ठीक है। तो कह रहा है कि अनलकी है, अविकसित हड्डियों वाला, ठीक है। उस लड़के का पेपर स्विमिंग जो बच्चा, उसी पे बात चल रहा है। कह रहा है कि द स्टेंट अनलकी हेयर, कह रहा कि अविकसित, अविकसित जिसका विकास ना हो, जिसका शारीरिक विकास ना हो, ठीक, उसको अविकसित कहा जाता है। ठीक, विकृत हड्डियों वाला फादर गार्लेंड डिसेज, दुर्भाग्य या उत्तराधिकारी कह सकते हैं। और फादर रिटर्न का मतलब होता है जो अपने पूर्वजों से या अपने लोगों से मिला हुआ रोग हो, उसको कहा जाता है। ठीक है, गार्लेंड डिसीज जो अपने पिता के गठिया रोग का क्या है? उत्तराधिकारी है, यानी उस बीमारी को क्या है? दोहराता। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं, तो हमारे पेरेंट्स में अगर हो तो हमें भी उसका मिलता है क्षण, कुछ दिखता है लक्षण उसका। ठीक है, तो उस चीज़ को यहाँ पे बात चल रहा है। ठीक, अब आगे कह रहे हैं हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। अब देखिए एक लड़के की बात यहाँ पे भी चल रही है। हिज लेसन पाठ पढ़ रहा है, फ्रॉम हिज डेस्क अपने डेस्क पर बैठकर, एट बैक ऑफ द डीम क्लास। और कह रहा है कि लड़का एक अपने डेस्क पर बैठकर क्या पढ़ रहा? अपने पाठ को पढ़ रहा है, एट बैक ऑफ द डीम क्लास। किस कैसे से? बैक, पीछे की कक्षा, जो कक्षा होती है उसके पीछे एक लड़का जो है वो अपने बेंच पर बैठ के, डेस्क पर बैठ के अपनी पाठ को पढ़ रहा है। कैसी कक्षा में पढ़? डीम क्लास, जिसमें उजाला न हो, यानी जिसमें प्रकाश न हो, प्रकाश बिल्कुल ना हो, उसको डीम क्लास कहते। ठीक, कैसा बच्चा है वो? तो कह रहा है कि वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। कह रहे हैं कैसा है? कि कभी कह रहा है कि मैंने तो पूरे बच्चों में उसको नोटिस नहीं किया था, वो लास्ट में बैठा था। अननोटेड का मतलब होता है ना नोटिस करने वाला, नोटिस भी नहीं किया, लेकिन वो कैसा था? स्वीट एंड यंग। कह रहा है कि एक लड़का जिसे हमने नोटिस नहीं किया था, वो अपने पाठ को पढ़ रहा था और अंधकारमय क्लास में। स्वीट एंड यंग, वो प्यारा और यंग बच्चा था। हिज आइज लिव्स अ ड्रीम, उसके आँखों में सपने थे। ऑफ क्वेरलिस गेम, और वो गिलहरी गिलहरी के समान खेलना चाहता था। इन ट्री रूम अदर देन हिज, और कह रहा है कि इन ट्री रूम यानी पेड़ों पर, अदर देन हिज यानी वो कक्षा के जो मुखले होते हैं, जो मुखले का मतलब जो मौका नहीं होता है, जैसे पहले जो घर बनता था उसमें मौका वोका होता था, इसी में विंडो नहीं लगता था। ठीक, तो कह रहा है कि वहाँ से उसको लगता था, यानी कभी ये कल्पना कर रहा है कि वो बच्चा जो है वो क्या करना चाहता है, वो उसके सपने हैं, उसके आंखों में सपने हैं, ड्रीम है, और स्क्वायरल के तरह गेम खेलना चाहता है और स्वप्न देखती हैं और गिलहरी के। ठीक, और कह रहा है कि इसमें देखिए एक लाइन छूटा है, अदर देन हिज, और वो बच्चा, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, अदर इतना अर्थ, तब हम आगे बढ़ेंगे। अदर देन हिज, और वह बच्चा जो था, ये जो बच्चा था वो सबसे हट कर था, यानी पूरी कक्षा में वो सभी बच्चों से अलग था। ठीक, तो ये पहला स्टेंजा। दूसरा स्टेंजा पे हम चलते हैं। दूसरा स्टेंजा कह रहा है कि ऑन श्योर क्रीम वाल्स, ठीक है, कह रहा है कि क्रीम वाल्स डोनेशन
अब कह रहा है कि शेक्सपियर इज हेड। तो कह रहा है कि ना कि जैसे रूम जो था, क्लासरूम जो था, तो कह रहा है कि पूरा क्लासरूम एक, क्रीम का मतलब यहाँ पे मक्खन समझ लीजिएगा, ठीक है। तो श्योर का मतलब खट्टा होता है, तो खट्टा मक्खन के जैसे, ठीक, भद्दे पुराने, हम कह सकते हैं इसको, भवाल से मतलब दीवार, भद्दे पुरानी दीवारों पर, डोनेशन का मतलब होता है दान, दान में दी हुई चीज़ें क्या थी, टंगी हुई थी, लटकी हुई थी, उसको दीवार में चिपकाया गया था या लटकाया गया था, हैंगिंग किया गया था, क्योंकि वहाँ पे डोनेशन की चीज़ें जो थी, बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें जो थी, वो उस रूम में, उस क्लासरूम में उसको रखा गया था। किसको रखा गया था? शेक्सपियर इज हेड, शेक्सपियर के सिर। यानी मतलब समझ रहे हैं ना कि शेक्सपियर इज हेड, यानी कि जब हाफ फोटो हम खिंचवाते हैं ना, फोटो जब खिंचवाते हैं तो जो हमारे कमर के ऊपर का होता है, ठीक है, तो हम देखिए स्मार्ट फोटो जो खींचा उसी का बात यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, कि चेहरे से छाती तक कह सकते हो, यानी उसका शेक्सपियर के सिर कैसा फोटो था, तो चेहरे से छाती तक का फोटो था, यानी तस्वीर थी, ठीक, तस्वीर जो थी। अब कह रहा है कि क्लाउडलेस एट डाउन, बादल रहित, डाउन भोर, सिविलाइज डॉम रीडिंग ऑल सिटीज। अब कह रहा है कि उस जो तस्वीर लगाई गई थी, उस तस्वीर बादल रहित भोर की थी, यानी बादल रहित मतलब जब सुबह का समय का, मध्यकाल के समय का वो चित्र था, ऐसा पर कवि को लगता था, और उसमें उनको ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे कह रहे हैं ना कि सिविलाइज्ड डैम रीडिंग द ऑल सिटीज़, जैसे समस्त शहरों को पथ दिखाती क्या दिखाती, पथ दिखाती, और वैल्यू फ्लावर ट्वेलिस वैल्यू ओपन हैंडेड मैप, ठीक, कह रहा है कि पवित्र दिखाती और सभी को, यानी पवित्र का मतलब शहर जो थे, समस्त शहरों का उस चित्र में ऐसा लगता था कि वो सभी को, शहरों को पथ दिखाया करती थी, सब बेगुम्बद की तरह, चाहे वो पवित्र धार्मिक स्थल हो, गिरजाघर हो, इन सभी जैसे उनको प्रतीत होता था, इन सभी चीज़ें उस तस्वीर में जुड़ी हुई हैं, ठीक। आगे कह रहा है वैलेट फ्लावर, वैलेट फ्लावर घंटी नुमा फूलों वाली, कैसे थी, उसमें और भी क्या क्या दिखाई दे रहा है कवि को, तो घंटी नुमा फूलों वाली ट्रायलेस वैली, और ट्रायलोज घाटी, कैसे वैली का मतलब घाटी होता है, इसको डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं ट्रायलोज घाटी, ठीक। ओपन हैंडेड मैप, यानी खुला हुआ नक्शा, क्या बोल सकते हैं आप, खुला हुआ नक्शा, ठीक, यानी गंदी बस्ती का जो था, गंदी बस्ती जो थी, उसमें रहने वाले लोगों की खुली हुई मैप की बात कर रहा है, खुले हुए नक्शे की बात कर रहा है, ठीक, जो क्या करती थी, बाकी दुनिया से, वो दुनिया से कह रहा है कि अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, कह रहा है कि संसार को बाकी सभी दुनिया से परिचित करवा रहा है, यानी जो चित्र था, जो मैप था, उस मैप से ये प्रदर्शित हो रहा था, ये प्रतीत हो रहा था कि संसार को, यानी संसार को बाकी दुनियाओं से परिचित करा रहा है, ठीक। आगे कह रहे हैं, देखिएगा, चिल्ड्रेन देश विंडो, आप कह रहे कि और अब तक, चिल्ड्रेन इन बच्चों के लिए, द विंडोज़ ये खिड़कियाँ, नॉट दिस मैप यह नक्शा नहीं है, यानी उनकी जो सोच थी और उनका जीवन काल जो था, उस रूम तक ही सीमित था, रूम के आगे तक उनकी जो सोच थी वो पहुंच नहीं पा रही थी, कि उनको ये लगता था कि हमारे अलावा कोई दूसरी दुनिया नहीं है, यानी वो किसी भी दुनिया से परिचित नहीं थे, ठीक। तो कह रहा है
कि चिल्ड्रेन दिस विंडो, इन बच्चों के लिए ये खिड़कियाँ, यह नक्शा नहीं है, यानी ये नक्शा नहीं है। देयर वर्ल्ड, उनका संसार है। हमने कहा ना आपसे, उन बच्चों को ये लगता था या वहाँ के लोगों को ये लगता कि इसके हम लोगों के अलावा इस संसार में कुछ नहीं है, हम ही हैं। तो इसीलिए एक बात कही गई है। ठीक, आगे कह रहा है वेयर आल देयर फ्यूचर, और कह रहा है कि वेयर आल देयर फ्यूचर रिपेंटेड विथ फॉग, विथ अ फॉग, और उन जहाँ उनका पूरा 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 का मतलब संपूर्ण भविष्य, भविष्य कोहरे से ढका हुआ था। बात समझ रहे हैं ना, कि कह रहा है कि जहाँ, वेयर का मतलब जहाँ, आल देयर फ्यूचर उनका पूरा भविष्य या उनका संपूर्ण भविष्य, पेंटेड का मतलब होता है ढका हुआ या रंगा हुआ। किससे रंगा हुआ? तो फॉग का मतलब कोहरा, कोहरे से ढकी हुई है, रंग ढका हुआ उनका पूरा फ्यूचर है, पूरा भविष्य है। यानी उसके आगे उनका सोच नहीं है कि हमारे अलावा भी दुनिया है, कहने का मतलब ये है। ठीक, आगे कह रहा है कि ए नारो स्ट्रीट सैलड इन द इन विथ अ लेड स्काई, स्काई कह रहा है कि ए नारो, एक संकीर्ण, स्ट्रीट का मतलब होता है गली, जो यानी जो धूसरी, सिलेट का मतलब शीशा, धूसरी, इलेट का मतलब शीशा होता है, ठीक है, और सिलेट का मतलब दूसरी, दूसरी शीशे के रंग से आसमान से बंधी हुई है। यानी किससे बंधी हुई है? कि इनका कहने का मतलब एक संकीर्ण गली है, यानी संकीर्ण गली का मतलब समझ रहे हैं, उनकी बस्तियों की बात कर रहा है कवि। एक संकीर्ण गली जो नीले धूसरे शीशे के रंग से आसमान से बंधी हुई है। यानी इनका जो जीवन काल है अंधेरे में है, इनको बाहर की दुनिया के बारे में पता नहीं है। ठीक, फार 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 फ्रॉम रिवर्स, कह रहा है कि नदियाँ, फार फार फ्रॉम रिवर्स, नदियाँ, कीप्स एंड स्टार ऑफ द वर्ड्स, कह रहा है कि नदियाँ अंतरिप, देखिए स्टार ऑफ, वो स्टार कहाँ होते हैं? आसमान में होते, इसे कहा गया अंतरिप। ठीक, अंतरिप और शब्दों से, शब्दों के, स्टार का मतलब होता है तारा, कह रहा है कि अंतरिप और शब्दों के, स्टार का मतलब तारों से, फार फार का मतलब बहुत बहुत दूर है। यानी इनका जो जीवन काल है वो नदियों से, अंतरिप और शब्दों के तारों से बहुत बहुत दूर है। यानी इनका जीवन काल पूर्णतः पूरे अंधकार में बंधा हुआ है, और इनका जो जीवन काल है वो विकास से काफ़ी दूर है। यानी इनको खुद के अलावा कुछ पता नहीं है। ठीक, तो ये वीडियो जो दोस्तों था आपको कैसा लगा है? आपको बेहतर लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कहीं भी मिस्टेक लगा हो तो आप वो भी हमको बताइएगा, ताकि हम उसको और सुधार करने की प्रयास करेंगे, और आपको और भी अच्छे से बताने का हम पूर्णतः प्रयास करेंगे, ताकि आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज मिल सके, आपकी तैयारी हो सके। ठीक, और इसका शॉर्ट आंसर जो है, जो भी चीज़ें हैं मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। और मैं एक बात और बता दे रहा हूँ कि मेरा जो चैनल है, मैं अब सोच लिया हूँ कि इस चैनल पे मैं विकास से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड सब वीडियो डालूँगा, क्योंकि आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो मेरा गाँव है वो काफ़ी विकास से पिछड़ा हुआ गाँव है। तो इसलिए आपको बुरा लग रहा हो कि मैंने इस पर वीडियो कुछ डाला है, तो नहीं, आप सपोर्ट कीजिए कि हमारे गाँव का विकास हो, ताकि हमारा गाँव भी स्वच्छ और विकासशील हो जाए। ठीक, तो इसलिए आप बुरा मत मानिएगा। अब इसमें 2 स्टेंजा छूटा हुआ है, तो 2 लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए हमने दोनों स्टेंजा पर चर्चा नहीं किया है। ठीक, तो सेकेंड वीडियो में आपसे चर्चा कर लूँगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद के साथ अपने वाणी को यहीं पे विराम लगाता हूँ। आप अपने पढ़ाई अच्छे से कीजिए, और फिर मिलेंगे हम इसके सेकेंड पार्ट में, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।